welcome to another episode of Biz Talk on BUTV Karachi. मैं हूँ आपकी host Rifa Asim, and today we are joined by a seasoned anchor person and journalist who's also into animal activism and has a hobby and passion for writing and poetry. तो आइए चले मिलते हैं Mr. Humair Anwar. Assalamu alaikum, how are you? वालेकुम अस्सलाम, I'm good. आप बताएं? Alhamdulillah, thank you so much for joining us today and giving us your time. जैसे you've been a part of Bahriya and its milestones very often, जैसे हम आपको काफ़ी बार देख चुके हैं यहाँ पे, तो being here today, how do you feel looking at our studio and our productions? Okay, बहरिया में मेरा पहली दफ़ा नहीं है. I've been here quite many times now. और जब ये सेटअप पूरा लग भी रहा था, and I was very impressed. I was called here as an advisory उस टाइम पे भी, तो बहुत अच्छा और बड़ा ज़बरदस्त सेटअप लगाया हुआ है बहरिया ने. And that's the reason कि यहाँ से जो बच्चे ग्रेजुएट होकर निकलेंगे, they are well versed with all the media techniques and how actually it works on field. तो मेरे ख्याल से ये एक बड़ा अच्छा क्रेडिट है जो कि बच्चे यहाँ से सीख के निकलेंगे. They'll be a proper journalist इंशाल्लाह. Thank you so much for your kind words. Moving towards your journey as a journalist, how did your journey in journalism lead you towards animal activism? Okay, so being journalist, I always try to find out those areas कि जिसमें I think थोड़ी सी attention चाहिए. हमारी कौम बड़ी empowered है, बड़े अच्छे लोग हैं. कुछ चीज़ों में हम थोड़ी सी नेग्लिजेंस का भी शिकार हैं, कुछ चीज़ों में बहुत पीछे हैं. लेकिन मेरे ख्याल से एनिमल एक्टिविज़म एक ऐसा एरिया है रिफा कि जहाँ काम करना बहुत ज़रूरी है. जो इकोसिस्टम एग्जिस्ट करता है ना, ये बहुत ज़रूरी है समझना कि यहाँ का एक इंसेक्ट, एक जानवर, एक चीज़ इंसानों के लिए एक्चुअली एग्जिस्ट करती है टू हेल्प अस सर्वाइव इन दी एंटायर सिस्टम. तो मेरे ख्याल से अगर हम इस सिस्टम की हिफाजत नहीं करेंगे और इस सिस्टम को तबाह करते जाएंगे, जो कि हम कर भी रहे हैं किसी हद तक, हम कंक्रीट के जंगल बनाते जा रहे हैं, दरख्त काटते जा रहे हैं. सो दिस इज़ ऑल इंटरलिंक्ड. तो मेरी एक्टिविज्म जर्नी बीइंग अ जर्नलिस्ट, आई वाजंट दैट पैशनेट अबाउट एनिमल्स. या हमें भी जिस तरह बचपन में बहुत कम लोग सिखाते हैं, बताते हैं कि बच्चों को कि जानवर एग्जिस्ट करते हैं, उनकी एक इम्पॉर्टेंस है सोसाइटी में. तो मेरे साथ भी एक इंसिडेंट हुआ दैट लेड मी टूवर्ड्स माय लव, दैट जनरेट लव फॉर एनिमल्स. तो वहाँ से मैंने शुरू किया ये सिलसिला, और फिर उसके बाद आज तक आई हैव बीन अ वेरी बिग एक्टिविस्ट व्हेन इट कम्स टू एनिमल राइट्स. And how do you balance objectivity as a journalist and your emotional side of being an animal activist? अच्छा, ये थोड़ा मुश्किल होता है. दिस इज़ एक्चुअली क्वाइट अ डिफ़िकल्ट जॉब टू मैनेज. कभी कभी ऐसा होता है कि देखें, जो इमोशनल साइड हर इंसान की आउटबर्स्ट मेरा बहुत ज़्यादा है. I personally think that I'm an emotional person when it comes to human beings and when it comes to relationships, when it comes to animal side. तो मैं ज़रा थोड़ा extraordinary behave करता हूँ. But this is being a journalist, you have to be very balanced and आपको कभी कभी वो एंगल दिखाना भी नहीं होता ऑडियंस को कि जहाँ आप अपने अंदर का चीज़ जो है वो सामने खोल के रखते हैं. तो मेरे ख्याल से मुश्किल नहीं है, बट हो जाता है मैनेज. बट जो जानवरों के साथ एक अटैचमेंट है, मोहब्बत, दैट इज़ नेचुरल. वो आपसे कुछ मांगते नहीं हैं, वो आपसे इन रिटर्न कुछ लेते नहीं हैं. आपसे सिर्फ दे ओनली नीड इज़ अटेंशन. और देते आपको बहुत कुछ हैं. दे गिव यू लव, दे गिव यू अफेक्शन, दे गिव यू आपकी जो एंग्जाइटी है, आपका डिप्रेशन है, वो आपसे ले लेते हैं वापस. तो आई थिंक देयर इज़ अ वेरी बिग रीज़न कि ये जो नेचर ने इंसान को जानवरों के साथ एक इस सिस्टम में पैदा किया, और अल्लाह पाक की हर बनाई हुई चीज़ में इतनी बड़ी मसलहत है कि अगर हम उस मसलहत को समझ लें तो मेरा ख्याल हमें हर उस चीज़ से मोहब्बत हो जाएगी जो अल्लाह पाक ने तख्लीक की है कायनात में, और उसकी वजह पता चल जाए तो आई थिंक हमारी जो लाइफस्टाइल है वो और बेहतर हो सकता है. Definitely. Like you mentioned कि we are not well versed in animal safety and उनकी जो ख्याल रखना होता है उनको. तो how difficult is it to actually report an incident or talk about animal cruelty and animal activism here in Pakistan? Okay, so in Pakistan, I think ये वो एरिया है जैसे हमने काफ़ी सालों से कोशिश तो की है कि हम इस पे काम कर सकें, बट इंडिविजुअल कैपेसिटी में ज़्यादा काम हो रहा है. गवर्नमेंट लेवल पर भी बहुत सारी कोताहियाँ हैं, इस पे बहुत सारे मसले हैं. हम देखते हैं हमारे वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, बट दे डोंट हैव बजट्स टू ऑपरेट. और ये ऐसा एवेन्यू है कि जिसमें पैसे बहुत ज़्यादा चाहिए, कैपिटल चाहिए टू सस्टेन, टू मेक रिसर्च. हमारे रिसर्च सेंटर्स की हालत ऐसी है कि वहाँ गायें भैंसें बधी हुई हैं. लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे सेंटर्स हैं, कुछ इंटीरियर में भी हैं, सिंध में, कुछ पंजाब में भी एग्जिस्ट करते हैं. पंजाब ऑन अ रिलेटिव नोट इज़ वर्किंग वेरी हार्ड टू प्रिजर्व वाइल्ड लाइफ, बट हमारे यहाँ सिंध में, बलूचिस्तान में
और बलूचिस्तान की स्पीशीज़ तो मैं गिनवाना शुरू करूँ तो देयर आर ह्यूज नंबर। बलूचिस्तान इज़ वेरी रिच, वेरी वेरी रिच, जिसे एम्पावर करने की ज़रूरत है। तो मेरे ख्याल हमारी इस्टेब्लिशमेंट्स ने भी इस चीज़ को रियलाइज़ किया है और हमारी गवर्नमेंट्स ने भी रियलाइज़ किया है। थोड़ा सा दे नीड टू वर्क ऑन द बजट साइड कि जो कंजर्वेशन है ख़ास तौर पे हमारी स्पीशीज़ की, जैसे बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ हैं जो यहाँ से नाराज़ होकर उन्होंने अपने एरियाज़ तब्दील कर लिए। उनको यहाँ पे नेचुरल हैबिटेट नहीं मिलता, उनको घर नहीं मिलता यहाँ पे, दे कांट सर्वाइव, दे कांट सस्टेन, पोचिंग है, उनके बच्चों को ख़तरा होता है, तो उन्होंने अपने जो एरियाज़ थे वो बदल लिए हैं। तो मेरे ख्याल से रादर दैन कि हमारे दुश्मन मुल्क के पास वो स्पीशीज़ चली जाएँ, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का जो लैंडस्केपिंग सिलसिला है वो काफ़ी मिलता जुलता है, तो ना सिर्फ वो हमारे सराउंडिंग एरियाज़ में चले जाएँ, हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये पाकिस्तान जो खिता है ना, इसमें अल्लाह ने सब कुछ दिया है। सूरह रहमान बेसिकली जो उतारी गई है, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये हमारे लिए उतारी गई और हमारे इस खित्ते के लिए उतारी गई है। तमाम तर नेमतें जो हैं वो इस खित्ते में मौजूद हैं, तो मेरे ख्याल से हमें इसकी कदर करनी चाहिए। वी शुड प्रिजर्व देयर नेचुरल होम जो कि अल्लाह पाक ने अता किया है, उसे तबाह ना करें। और उन सारी स्पीशीज़ को जो हमारी स्पीशीज़ थी उनके साथ इंडियन लगता जाता है, कभी उनके पास नेपाली लगता जाता है, कभी उनके पास बंगाली लगता जाता है, तो हमें उनको प्रिजर्व करें और वो एक घर उनको दोबारा दें कि जहाँ ये सर्वाइव कर सकें। Definitely, better to preserve rather than regret once it's gone. Exactly. So as a journalist, you're often due to your perceptions, आपको कभी-कभी backlash ज़रूर मिलता होगा. तो have you ever faced any kind of backlash या ऐसी कोई incident हुआ है on your animal activism? नहीं, not exactly. मेरे ख्याल से ये ऐसी चीज़ है कि वो इंसान जो जानवरों की या एनिमल लवर नहीं भी है या एक्टिविज़म नहीं भी करता, या मैं वो भी कहूँगा कि वो लोग जो कि जिनको नहीं है मोहब्बत जानवरों से या वो अटैचमेंट नहीं है उनको, वो लोग भी इसको रियलाइज़ करते हैं कि ज़ाहिर है एक जानदार चीज़ है, एक ऐसी चीज़ है जो कि अपना दर्द नहीं बता सकती, एक ऐसी अल्लाह पाक की मखलूक है जो बोल नहीं सकती। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये भी समझें, हम उन लोगों की पर्सपेक्टिव को भी समझें और उनको बताने की कोशिश करें कि जो लोग इसको अच्छा नहीं समझते। आई थिंक बहुत सारे ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं हमारे मुआशरे में जो एनिमल एक्टिविज़म को बिल्कुल भी एक डोमेन, एक फील्ड, एक वो नहीं समझते इसको कि इसकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। तो मेरे ख्याल से ऐसा कभी बैकलैश तो नहीं हुआ, बट आई हैव मेट मैनी पीपल कि जो नहीं पसंद करते कि भाई जानवरों को क्यों इतनी अटैचमेंट दी जाए, उनको क्यों रखा जाए। तो मेरे ख्याल से देखें हमारे नबी पाक ने भी ये मैं हमेशा ये ज़रूर बात करता हूँ कि ही कुड एक्चुअली टॉक विद द एनिमल्स, वो उनको समझ सकते थे, उनके एहसास, और जानवर बाकायदा आके उनसे शिकायत किया करते थे कि हमें इस चीज़ की तकलीफ़ है, इस चीज़ का मसला है। तो हमें सीखने की बहुत ज़रूरत है कि हमारा जो दीन है, हमारा मज़हब है इस्लाम, उसने हमें सिखाया है कि जानवरों के साथ एक बर्ताव कैसा होना चाहिए, और यही इंसान को इंसान बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। And how do you navigate the fine line between reporting and storytelling, especially considering animal activism? How have you been able to inspire people to move towards animal activism? So my approach has always been storytelling rather than किसी को कन्विंस करना। मेरे ख्याल से मीडिया का काम कन्विंस करना नहीं है, हमारा काम ही कन्विंस करना नहीं है। हमारा काम है उस नैरेटिव को या जो सही चीज़ है, सही एंगल है, उसको दिखाने का। उसके बाद हमारी ड्यूटी ख़त्म हो जाती है। हम गलती कहाँ करते हैं कि हम चाहते हैं कि जो बात मैं कर रहा हूँ मेरा देखने वाला उससे कन्विंस होकर उठे। आई थिंक दिस शुड नॉट बी द अप्रोच। मैं इसको सही नहीं समझता। एवरी पर्सन हैज़ अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। और जहाँ बात आती है स्टोरी टेलिंग की, तो स्टोरी टेलिंग हैज़ अ वेरी बिग पावर। जब आप किसी को बताना शुरू करते हैं, देखें अभी जो मैं आपको रीसेंट एग्जांपल देता हूँ, पाकिस्तान को अल्लाह पाक ने जिस फतह से नवाजा है, पाक अफवाज ने जिस तरह जवाब दिया दुश्मन मुल्क को, और उसके बाद ये सारी सिचुएशन बनी, ये नाउ वी हैव गॉट अ स्टोरी टू टेल टू आवर कमिंग जनरेशंस। ये इतनी बड़ी स्टोरी है कि जब हम बताना शुरू करेंगे, क्योंकि हमने इससे पहले जो जंगें देखी वो छोटे छोटे क्लैशेस थे, ठीक है ना। 71 की जंग बहुत बड़ी थी, उसके बाद जो बड़ा एक काउंटर हुआ है वो अभी हुआ है। तो हमारे पास अब ये स्टोरीज़ है बताने के लिए। तो आई थिंक स्टोरी टेलिंग हैज़ अ वेरी वेरी बिग इम्पैक्ट। जब जनरेशन्स उस कहानी को सुनती हैं और जो कि जब उस पर रिसर्च की जाती है तो प्रैक्टिकली वो चीज़ें मौजूद होती हैं, एग्जिस्ट करती हैं, तो मेरे ख्याल से जो माइंडसेट हैं और जो नैरेटिव्स हैं वो बनना शुरू होते हैं। तो स्टोरी टेलिंग इज़ द राइट थिंग, जिसके थ्रू आप बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं माशरे में। And what advice would you want to give to the young journalists जो uprising and upcoming हैं, and also to those animal activists जो कि चाहते हैं कि पाकिस्तान में animal activism बढ़े, the awareness for animals and their safety and their health and their nurturing, आप उनको कुछ मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल देना चाहूँगा। जो हमारी यंग लॉट है, आई थिंक ये जो जनरेशन है, दे आर वेरी मच एम्पावर्ड
इनकी जर्नलिज्म भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है, गैप को फिल कर सकती है। हमने देखा कि जो पुरानी लॉट थी, जो हमारे भी सीनियर्स हैं, उनमें भी एक चीज़ की ज़रूर कहीं ना कहीं वो था कि वहाँ तब सोशल मीडिया इतना एम्पावर्ड नहीं था, तो जो फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन था वो बड़ा मुश्किल था उनके लिए। लेकिन उन्होंने जो सहाफ़त की, बड़ी साफ़ सुथरी सहाफ़त की, और सहाफ़त की जो एथिकल और मोरल वैल्यूज़ थे उनको हाथ में रख के, सामने रख के जर्नलिज़म की। तो हमने उन लोगों से सीखा है, और आई थिंक इट इज़ हाई टाइम, जो मुझे अभी चीज़ की एक कमी दिखाई देती है बीइंग ए जर्नलिस्ट, और जो अभी अपकमिंग जर्नलिस्ट आ रहे हैं, दे आर वेरी गुड, उनको बात करने का भी तरीका पता है, नॉलेज भी है, लेकिन जो एथिकल और मोरल ग्राउंड्स हैं उनको छोड़ना नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से सहाफ़त इसी चीज़ पे रिलाई करती है कि जो आपके मोरल ग्राउंड्स हैं ना, आप उसको ना छोड़ें। लेकिन अगर आप पे कोई ऐसी चीज़ अटैक करती है या आपका जो नैरेटिव है उसको डैमेज करने की कोशिश करती है, तो उसका जवाब भी उस ज़बान में देने की ज़रूरत नहीं। आई थिंक यू शुड थिंक दिस ट्वाइस बिफोर यू टॉक ऑन कैमरा, या अगर आप कैमरे के पीछे भी खड़े हैं तो आपकी वो मोरल जो एथिकल वैल्यूज़ हैं उनको ज़रूर हाथ में रखें। और जहाँ तक एनिमल एक्टिविज़म का ताल्लुक है, तो मेरे ख्याल से मोहब्बत करना सीखें, आप एक बेहतर इंसान बन जाएंगे। आपके अंदर का जो एंग्जाइटी है, गुस्सा है, वो जब आप जानवरों से इंटरेक्ट करना शुरू करते हैं तो मेरे ख्याल से आप एक बेहतर और मुनासिब इंसान बन जाते हैं। और मैंने ये चेंज अपने अंदर फील किया। आई वॉज़ वेरी एग्रेसिव विद माई अप्रोच इनिशियली, लेकिन जैसे जैसे मेरी ये एनिमल एक्टिविज़म बढ़ती गई है तो मैं एक बेहतर जर्नलिस्ट बन के निकला हूँ। आई थिंक इसको रिलेट तो हम नहीं कर सकते क्योंकि एवरी पर्सन हैज़ देयर ओन फीलिंग्स, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको एक बेहतर इंसान बना देती हैं। तो मेरा ख्याल इसको ज़रूर फॉलो करें अगर आप कर सकते हैं तो। राइट। अब जैसे हम सबके अंदर एक डर बैठा होता है कि स्ट्रेस जो है वो अटैक ना कर दें, कोई मसला ना हो जाए, तो हाउ डू यू थिंक कि ये नैरेटिव शिफ्ट कैसे हो सकता है, एंड पीपल हु आर नॉट फुल टाइम एक्टिविस्ट्स, हाउ कैन वी कंट्रीब्यूट टू दैट सेक्टर? अच्छा देखें, हमने ना कभी स्ट्रे एनिमल को अटेंशन नहीं दी, उल्टा हम उठा के पत्थर मार देते हैं, हमारे करीब आएगा हमें काट लेगा। खासतौर पे कुत्ते हम देखते हैं बाहर कि एक बहुत बड़ा इशू गवर्नमेंट के सामने भी होता है। इनिशियली उनको जहर दे के मार दिया जाता था, फिर आई वुड थैंक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसिफ भुट्टो जरदारी कि उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया। कराची में ख़ास तौर पे उन्होंने सिंध में कहा कि आज के बाद जहर कोई नहीं देगा, और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो लोकल कम्युनिटी थी उन्होंने शेल्टर होम्स भी बनाने शुरू किए, और वहाँ भी। और फिर अब मैं देख रहा हूँ कि DMCs और TMCs देर ऑल्सो वर्किंग ऑन एनिमल एक्टिविज़म। वो इन कुत्तों को एक ख़ास मखसूस एरियाज़ में वो करना डिफाइन करती है। लेकिन फिर भी हम ये जो नस्ल है ना, देखें मैं अपनी ही मिसाल दूँ ना, तो मेरे घर के बाहर 5 से 6 कुत्ते हैं जो एग्जिस्ट करते हैं अपने इस एरिया में, और ये इनके इलाके होते हैं। दे मार्क देयर एरियाज़। ये अपनी फैमिली, जिस तरह एक शेर अपने प्राइड को प्रोटेक्ट करता है, एक टाइगर अपने प्राइड को प्रोटेक्ट करता है, इसी तरह कुत्तों के भी कुछ इलाके मखसूस होते हैं, और वो जो डॉग्स हैं, डॉग फैमिलीज़ हैं, दे डोंट अलाउ एनी अदर डॉग इन दैट एरिया। और फिर वो ये नेचुरल गार्ड्स हैं, ये आपके इलाके के ऐसे गार्ड्स हैं कि किसी बाहर के चोर को भी अगर एक अननोन बंदा भी घुसेगा, दे विल अटैक दैट पर्टिकुलर पर्सन कि यहाँ क्यों आए हो। तो आई थिंक इसको समझने की ज़रूरत है। मेरे घर के बाहर जो स्ट्रे डॉग्स हैं, दे आर सो अफेक्शनेट एंड लविंग टुवर्ड्स मी, क्योंकि मैंने ये उनके साथ ही केमिस्ट्री डेवलप की विद टाइम, कि जब मेरी गाड़ी आती है, मेरे इलाके में घुसती है, तो दे स्टार्ट वेलकमिंग दैट कार, और वो आ जाते हैं उसको वेलकम करने के। दे रिकग्नाइज एग्जैक्टली, वो मेरी गाड़ी तक को भी पहचानते हैं। दैट्स द लव। तो वो मुझे अभी उन्होंने देखा नहीं होता, बट द मिनट माई कार एंटर्स इन माई एरिया, तो वो सारे जमा हो जाते हैं एंड दे वेलकम मी। तो ये अल्लाह पाक एक ऐसा निज़ाम है, एक ऐसी मखलूक है जिसको जितना प्यार देंगे, तो आई थिंक स्ट्रे इज़ नॉट डेंजरस एट ऑल। आई वुड रादर से कि आप उससे एक रिलेशनशिप डेवलप करना शुरू करें, तो जो आपके इलाके की बिल्लियाँ हैं, कुत्ते हैं, और जो बाकी स्पीशीज़ एग्जिस्ट करती हैं, दे स्टार्ट वेलकमिंग यू टू योर नेचुरल लाइफस्टाइल। Okay, due to time constraints, I'm going to be asking you one last question. Overall, throughout your entire career as a journalist, what has been your best and most favorite story of all time? So there are many stories, just जो कि बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस भी रहे, बड़े बुरे एक्सपीरियंसेस भी रहे, बट कुछ पॉलिटिकल ऐसे इंसिडेंट्स हैं लाइफ में जो कि इम्पैक्ट छोड़ गए। जैसे आई वुडंट मेंशन दैट पार्टीज़ नेम, बट कराची के हालात बहुत ख़राब रहे एक ज़माने में, और सहाफ़ी कम्युनिटी ख़ास तौर पे बहुत डर महसूस करती थी, ना सिर्फ सहाफ़ी बल्कि आम बंदा भी सेफ फील नहीं करता। आई थिंक दैट्स वन माइलस्टोन दैट आवर मिलिट्री अचीव्ड, और उन्होंने उस डर को ख़त्म किया कराची के, और आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसा चेंज डेवलप करने की कोशिश की कि जिससे हम देखते थे ना कि अपर एरियाज़ के जितने भी लोग हैं पाकिस्तान में, वो कराची नहीं आना चाहते थे। तो आई थिंक ये एक इंसिडेंट है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, और इस तरह के हज़ारों इंसिडेंट्स हैं जो कि बीइंग ए जर्नलिस्ट आपकी पर्सनालिटी पे स्कार्स भी छोड़ जाते हैं, और फिर एक अच्छी याद बन के भी गुजर जाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक ऐसा इंसिडेंट था कि जिसने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट छोड़ा।
Well, definitely all praise to our armed forces, especially considering recent events. Thank you so much, Mr. Homer Anwar, for joining us today and being part of our show and such insightful thoughts. Aaj ke baad se, I'm sure we all will reflect over our actions and our learning, especially in animal activism and their safety, and we will try to provide a better life for the ones around us, even for the ones who can't speak for themselves. With that, keep watching BizTalk on BUTV Karachi. मैं हूँ आपकी host Rifa Asim. Subscribe and like and comment to BUTV Karachi.